शौकत भाई हैं, वो उनको पता चला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मेरे लिए मक्का मदीना गए दुआ करने के लिए। वो सऊदीया में होते हैं, सऊदी अरब में, वहाँ मक्का में जाकर उन्होंने मेरे लिए दुआ की। ऐसे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने जाके मेरे लिए वहां हाथ उठा के दुआएं की कि नादर भाई अल्लाह पाक आपको सेहत दे। ये जी दुनिया में अगर एक रिश्ता है ना, तो वो मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है बस। शादी तो खैर मैंने देखी नहीं कि शादी पे मैं गया था और शादी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं देखा। बस फिर हॉस्पिटल से घर गया और एक कमरा था, मैं पड़ा रहा वहां पर। इतने व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेज आए। बाकी दोस्तों, उसके बाद जब यूनुस भाई, जब तक मेरा इलाज नहीं हुआ ना, यूनुस भाई वहां से हिले नहीं। जब तक मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ, यूनुस भाई, मैं तकरीबन आधे से पौना घंटा उस पंप पे बस ऐसे बैठा रहा और हालत इतनी खराब। वो पंप वाला बंदा मुझे कह रहा था कि नादर भाई भैया आप चले हमारे साथ, हम आपको यहाँ करीबी एक हॉस्पिटल है वहां ले चलता हूँ। मसला ये था कि मैं उनके साथ चला जाता, मगर फैमिली के साथ कोई और था नहीं, मैं अकेला ही था। तो मैंने वालदा से कहा, वालदा ने कहा हम बैठे हैं गाड़ी में, आप चले जाओ। मैंने कहा नहीं, आपकी भाभी भी साथ थी, बच्चे भी साथ थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा आप लोगों को छोड़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। मैं हूँ नादिर खान, आप देख रहे हैं NKS कराची मोटर्स। वेलकम बैक गाइस। तो भाई, आपकी दुआओं से आपका भाई नादिर खान एक बार फिर वापस आ चुका है। और भाई आपके भाई की हो गई थी तबीयत ख़राब, और बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज थे, बहुत कमेंट्स थे वीडियोस के नीचे। यकीन करें कि मुझे पता नहीं कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है मैसेज थे, तो रिप्लाई मैं नहीं कर सकता था। कल जुम्मा था, कल फ्राइडे था, कल मैं गाँव से वापस आया हूँ। मैं आपको पूरा किस्सा बताता हूँ कि हुआ क्या था असल में, मैं बीमार कैसे हुआ, मुझे क्या हुआ था। जुम्मे वाले दिन, जो पिछला जुम्मा गुजर के गया, जो पिछला फ्राइडे था, मैं गाँव गया अपने। तो मैं फैमिली के साथ था, शादी थी गाँव में, मैं पिछले जुम्मे गाँव जा रहा था। तो मैं तकरीबन गाँव पहुंचने वाला था, तकरीबन रात के कोई 8:30 8 बज रहे थे तकरीबन, शायद यही टाइम था। मुझे जो है ना यकदम, जो है ना भाई, ये जो जगह है ना, ये वाली, ये ना इस जगह के ऊपर ना पेट से नीचे यहाँ पर ना मुझे दर्द शुरू हो गई। मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे दर्द शुरू हो गई, और दर्द इतनी शदीद बढ़ गई कि मुझसे ना गाड़ी चल नहीं थी रही। फिर मैंने क्या किया, मैंने जाके ना देखा कि मैंने कहा यार कोई पेट्रोल पंप देखता हूँ, वहां गाड़ी खड़ी करता हूँ। फैमिली साथ थी और रात का टाइम था। तो मैंने ना एक पेट्रोल पंप पे जो है गाड़ी खड़ी की। तो मैं एक जो है शॉप बनी हुई थी उसके अंदर गया। मैंने वहां से जो है एक दो टैबलेट ली, वो खाई और पानी पिया, मगर मुझे जो है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं आया। मैं तकरीबन आधे से पौना घंटा उस पंप पे बस ऐसे बैठा रहा और हालत इतनी खराब। वो पंप वाला बंदा मुझे कह रहा था कि नादर भाई भैया आप चले हमारे साथ, हम आपको यहाँ करीबी एक हॉस्पिटल है वहां ले चलता हूँ। मसला ये था कि मैं उनके साथ चला जाता, मगर फैमिली के साथ कोई और था नहीं, मैं अकेला ही था। तो मैं छोड़ के जाना चाहता नहीं था। मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, मैं अल्लाह खैर करे, मैं घर गाँव पहुंच जाऊंगा। तो मैंने गूगल पे देखा कि मैंने कहा देखूं, मैं, मेरा गांव शिकारपुर, भाई मैं शिकारपुर का रहने वाला हूं। मैंने कहा शिकारपुर देखूं कितना दूर है। तो शिकारपुर लगभग ना 25 किलोमीटर दूर था, और रोड भी सही था। अगर मैं प्रॉपरली गाड़ी अगर चलाऊं 180 या 90 पे या 100 पे या 120 पे, तो तकरीबन 15 मिनट लगेंगे मेरे गाँव तक। तो मैंने वालदा से कहा, वालदा ने कहा हम बैठे हैं गाड़ी में, आप चले जाओ। मैंने कहा नहीं, आपकी भाभी भी साथ थी, बच्चे भी साथ थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा आप लोगों को छोड़ के। तो मैंने कहा नहीं, मैं अकेला आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं, हम चलते हैं। मैंने मामू को फोन किया, मैंने कहा मामू मेरी तबीयत खराब होगी। मामू ने कहा मैं आ रहा हूँ अपनी गाड़ी पे वहां आपको वहीं। तो मैंने कहा मामू आप नहीं आओ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं वहां पहुंचता हूँ। तो भाई अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट की और मैं निकल पड़ा। और तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है मैं अपने जो है ना भाई गाँव पहुंच गया। मैं जैसे गाँव पहुंचा, मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की, मैंने गाड़ी बंद भी नहीं की, मैंने दरवाजा खोला, मामू तैयार बैठे हुए थे। मैंने मामू को पहले फोन कर दिया था कि आप घर के गेट पे खड़े होना, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, बस मैं घर पे पहुंचूंगा। जैसे पहुंचा हूँ, वहां सारे मामू के बेटे कजन वजन सारे आ गए। मैं फौरन दूसरी गाड़ी में मुझे बिठाया और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल दोस्तों ले जाने के बाद जो है मुझे वहां एडमिट कराया गया और ट्रीटमेंट शुरू हो गया मेरा। और तबीयत जो है मेरी अच्छी नहीं थी। तो कुछ कुछ घंटों के बाद मुझे आराम आया, तो मैं घर वापस आ गया, मगर दर्द थी, दर्द खत्म नहीं हुई, हल्की फुल्की दर्द थी। तो मैंने कहा मामू अब घर चलते हैं, अल्लाह खैर करे, अब ठीक हो जाएगा। जब मैं घर वापस आ गया, अगले दिन सुबह 6 बजे जनाब फिर दर्द शुरू हो गई। सुबह 6 बजे दर्द शुरू हुई है, उसको बर्दाश्त करते करते मेरे 8 बज गए। 2 घंटे तक मैंने उसको ना मतलब रोक के रखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम आ जाएगा, टैबलेट पड़ी थी वो खाई, मगर आराम नहीं आया। 8 बजे फिर मैंने मामू को कहा कि मामू अब मेरी तबीयत खराब हो गई, अब बर्दाश्त से बाहर है।
तो उसके बाद जो है मामू मुझे जो ना फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ गांव में शिकारपुर में ना सिविल हॉस्पिटल में ले गए, क्योंकि वहाँ हमारे गांव के करीब जो ना कोई बड़े हॉस्पिटल है नहीं, वहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं यूनुस भाई, मैंने यूनुस भाई को एक कॉल की, क्योंकि उनको पता था कि नादर भाई शिकारपुर आ रहे हैं और वो मेरे साथ राब्ते में थे कि नादर भाई कब आ रहे हैं, कहाँ पहुंचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं जब उस हॉस्पिटल में पहुंचा तो मैंने यूनुस भाई को फोन किया। मैंने कहा यूनुस भाई मेरी तबीयत खराब हो गई है और मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ, यहाँ एक सिविल हॉस्पिटल है वहां पर हूँ, आप वहां आ जाएं। यकीन करें दोस्तों, खुदा गवाह है, वो बंदा 5 मिनट में पहुंचा है। 5 मिनट में वो बंदा 5 मिनट में उस हॉस्पिटल पहुंचा है और उसने यहाँ से वहां से बंदे इकट्ठे कर लिए। उन्होंने कहा यार ये नादर भाई हमारे भाई है, यूट्यूबर है, इनको देखो, इनको क्या मसला है, इनका इलाज करो। तो वो जो यूनुस भाई है वो भी इस डॉक्टरी की फील्ड में रह चुके हैं और अभी भी इसी फील्ड में है। तो उन्होंने मेरे लिए जो किया है ना, आप यकीन करें कि मैं उनका ये कर्ज कैसे उतारूंगा, मुझे जो है ना मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने वो गए खुद, वो ड्रिप्स लेके आए, इंजेक्शन लेके आए, मुझे लगाई, टैबलेट्स दी, दवाई दी मुझे। मतलब कि फुल, जैसे एक बंदे को प्रोटोकॉल मिलता है ना कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भाई इलाज ही नहीं बंदे का होता है, पूछते ही नहीं है बंदे को, तो मुझे वहाँ फुल प्रोटोकॉल दिया गया। ठीक है, और ये सब जो हुआ भाई वो यूनुस भाई ने किया। यूनुस भाई मेरा सलाम है आपको, आप जैसे बंदे दुनिया में बहुत कम होते हैं, बहुत कम। आपका एहसान है मुझ पे, और मैं जितना भी चाहूँ ना आपका एहसान नहीं उतार सकता, और किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं है। यूनुस भाई आपको मैं आज यकीन करें ऑन दी कैमरा कह रहा हूँ, आपने मेरे लिए जो किया है ना वो कोई किसी के लिए नहीं करता है इतना। मेरे लिए आपने बहुत कुछ किया है। बाकी दोस्तों, उसके बाद जब यूनुस भाई, जब तक मेरा इलाज नहीं हुआ ना, यूनुस भाई वहां से हिले नहीं, जब तक मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ यूनुस भाई वहां खड़े रहे। जहरी बात है दोस्तों, बंदे के पास अपनी 100 टेंशनें होती हैं, जॉब्स होती हैं, ड्यूटी पे जाना आना। वो बंदा जिस हालत में था उसी हालत में हॉस्पिटल पहुंच गया फौरन, 5 मिनट, बड़ी बात है, 5 मिनट में बंदा पहुंच गया। तो यूनुस भाई ने कहा कि नादर भाई मुझे पता नहीं था कि आप और हम इस कंडीशन में मिलेंगे। मैंने कहा जी अल्लाह की मर्जी है। तो दोस्तों, दर्द इतना शदीद था कि दर्द ना मुझे आराम नहीं आ रहा था। पता नहीं कौन से इंजेक्शन, कौन सी दवाइयां मुझे जो है ना यूनुस भाई ने मुझे दी, जिससे मुझे बड़ा आराम आ गया, सुकून आ गया। और अल्लाह पाक शिफा देने वाला है, इंसान तो एक वसीला है। तो बाकी ये है कि तबीयत मेरी सेट हो गई, फिर मैंने जो है मैं घर चला गया। तो उसके बाद जो है दोस्तों, शादी तो खैर मैंने देखी नहीं कि शादी पे मैं गया था और शादी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं देखा। बस फिर हॉस्पिटल से घर गया और एक कमरा था, मैं पड़ा रहा वहां पर। इतने व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेज आए, तो एक छोटा सा जो क्लिप था ना, तकरीबन वो 30 या 32 या 35 सेकंड का जो क्लिप था ना, वो यूनुस भाई ने बनाया था। यूनुस भाई ने बनाया और उसको हमने यूट्यूब पे अपलोड करवाया, ताकि आप तमाम दोस्तों को पता चल सके कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे। मैं रिप्लाई किसी को नहीं कर रहा था, तो आप जैसे भाई जो थे वो परेशान हो गए थे कि नादर भाई क्या मसला है यार, आप तो बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो फिर आप दोस्तों को मैंने बताया कि भाई ये मेरी कंडीशन है। यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो हूं ना, मेरा आज आखिरी दिन है बस। मगर मेरे मालिक ने पता नहीं किस मेरे बच्चों की वजह से मुझे बख्श दिया और मुझे वापस भेज दिया। मुझे लग रहा था कि मैं मर गया हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, एंड हो गया। मगर अल्लाह पाक ने फिर मुझे वापस भेज दिया। मेरे मालिक के एहसान है, ये उसी ने, मेरे मालिक ने जान दी है, मेरे परवरदिगार ने इस इस मिट्टी में जान डाली है। और एक दिन उसी उसी की तरफ लौट के जाना है दोस्तों। और मैंने तो एक चीज ये सोची है कि देखे जी, दुनिया में अगर एक रिश्ता है ना, तो वो मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है बस, बाकी और कुछ नहीं। वहां पर ना पैसा काम आया, ना कोई जो ताकत थी वो काम आई, वहां काम सिर्फ क्या आई, मोहब्बत काम आई, बस मोहब्बत थी। यूनुस भाई वहां पहुंच गए। उससे पहले जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे जो है इंजेक्शन वगैरह लगाए गए, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं था। जब यूनुस भाई वहां पहुंचे ना, जो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी, इंजेक्शन लगाया, ड्रिप वगैरह लगाई, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा, उससे मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो दवाई वगैरह मैंने खाई है। और आपका भाई अभी, मैं कराची, कल जुम्मा था, पिछले जुम्मे गया था और कल जुम्मा था, आज तो हफ्ता है, मैं पहुंच गया हूँ कराची। और अल्हम्दुलिल्लाह आप रात में बैठेंगे, आप लोगों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे, सब भाइयों को, आप तमाम भाइयों की जो है ना ये मोहब्बत है। हमारे एक शौकत भाई हैं, वो, उनको पता चला मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
तो वो मेरे लिए मक्का मदीना गए दुआ करने के लिए। वो सऊदीया में होते हैं, सऊदी अरब में, वहाँ मक्का में जाकर उन्होंने मेरे लिए दुआ की। ऐसे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने जाके मेरे लिए वहाँ हाथ उठा के दुआएँ की कि नाज़र भाई, अल्लाह पाक आपको आपको सेहत दे। भाइयों की दुआओं का नतीजा है। और आप भाइयों ने मेरे लिए बहुत दुआ की है, और मैं कहता हूँ कि जिस बंदे के साथ दुआएँ होती है ना भाई, उस बंदे को कुछ नहीं होता। बस, मैं तो कराची में, तो बाकी दोस्तों माशाल्लाह से मैं कराची पहुँच चुका हूँ। कल है संडे, इंशाल्लाह आपसे संडे बाज़ार में मुलाकात होगी। और जिन-जिन भाइयों ने कमेंट्स किए थे उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, जिन भाइयों ने मुझसे तबीयत पूछी। हमारे ऐसे हमारे ऐसे बहुत ज़्यादा भाई हैं जो कि जिन्होंने मुझसे पूछा, जैसे कि शकील भाई हैं, जमील भाई हैं, जो मेरे साथ राब्ते में थे। बहुत ज़्यादा भाई थे हमारे, हम नाम नहीं लेंगे सबके। तो उन सब का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत मोहब्बत की आप लोगों ने, बहुत दुआएँ की मेरे लिए। बाकी दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो आप लोगों ने देख ली। अपने भाई नादर खान को नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।